के साथ चंदन भारद्वाज। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां नूह में धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवा बंद है। साथ ही साथ नूह समेत दूसरे जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिंदू संगठनों ने अब शांति की अपील की है। आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिंदू संगठन जो 31 जुलाई को अधूरी यात्रा रह गई थी, आज सावन के आखिरी सोमवार पर उस यात्रा को पूरा करना चाहती है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन से परमिशन नहीं मिला है। प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं और ग्राउंड जीरो पर हमारे दो सहयोगी हैं जो एक एक अपडेट आप तक सीधे ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। घनश्याम और रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, आपके पास आते हैं। देखिए, अब अधूरी यात्रा को पूरी करना है, लेकिन चुनौती प्रशासन के लिए बड़ी है। घनश्याम, आवाज आप तक जा रही है? देखिए, रजनीश के संपर्क, घनश्याम से संपर्क करेंगे, लेकिन रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, मेरा सवाल यह है कि यात्रा की परमिशन तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर यात्रा निकाली जाती है तो इसको लेकर पुलिस किस तरीके से यात्रा निकालने वालों को हैंडल करने के लिए तैयारी में है? देखिए, सबसे पहले मैं चंदन आपको तस्वीरें दिखा दूं। आप देखिए, जो यात्रा करने वाले जो व्यवधान डालेंगे उसको इन तरीकों से जो है वो पुलिस टैकल करेगी। और अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस, माफ कीजिएगा, हरियाणा पुलिस की, तो नूह पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस यात्रा की परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस तरीके से 31 जुलाई 2023 को बिगड़ी थी, वो स्थिति दोबारा न बिगड़े, इसके चलते न सिर्फ धारा 144 लगाई गई है, बल्कि इस ब्रजमंडल शोभा यात्रा की परमिशन भी नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर वीएचपी के बैनर तले इस शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। इसमें जो आलोक बंसल हैं वो शामिल होंगे। तमाम वीएचपी के दूसरे जो पदाधिकारी है वो भी यहां पर आएंगे। लेकिन एक खास बात यह है कि आज जो बाहर से, यानी नूह के बाहर से किसी भी लोगों को नूह के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस ब्रजमंडल शोभा यात्रा में शामिल होने की परमिशन नहीं है, नहीं दी जाएगी किसी को परमिशन जो नूह के बाहर से इस ब्रजमंडल शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आएगा। सिर्फ जो नूह के लोकल लोग हैं या लोकल जो लोग शोभा यात्रा में शामिल आप जो बड़े नाम बता रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के, वो तो नूह के बाहर के ही हैं, तो क्या उन्हें परमिशन मिलेगी, इसका जवाब लेंगे। लेकिन अंजनी, बिल्कुल घनश्याम, आपके पास आएंगे। देखिए, हिंदू संगठन जो है शोभा यात्रा निकाल लें और उनके पास जो है ये जिम्मेदारी होगी कि यात्रा सुरक्षित निकले, और प्रशासन के पास एक चुनौती होगी कि यहां पर कोई दंगा या कोई बवाली हालात ना हो। जी बिल्कुल, अपनी बात को शुरू करें उससे पहले बता दूं, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और जिसने ये बात नहीं समझी तो फिर नुकसान सबका है। लेकिन ये नुकसान ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। हम नूह बॉर्डर पे यहाँ पे आपको बता दें, और लगातार यहाँ जो सिक्योरिटी है वो लगातार बढ़ रही है। आप देखिए, हर गाड़ी को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, और किसी को भी बिना दस्तावेज के आगे पास नहीं होने दिया जा रहा है। आपको बता दें, धारा 144 लगा दी गई है। 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, और हर बात का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरों में लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पे, लगातार पुलिसकर्मी कांटेक्ट में है, और लगातार ये डील की जा रही है, बात की जा रही है, और आगे किसी तरह की स्थिति खराब ना हो ये भी समझा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, अंजनी और चंदन, ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगाइए, ये सिर्फ एक बैरिकेडिंग है, ये सिर्फ एक बैरिकेडिंग है। यहां से आगे लगातार इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है। पिछली 4 लेयर के बाद ये फाइनल लेयर है। यहां से आगे जो फाइनल चेक होती है तो वहां से आगे बढ़ने दिया जाता है। तो आप देखिए, सुबह से ही यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद है, और जो वाहन अगर दस्तावेज नहीं दिखा पाते और जो ये नहीं बता पाते कि हम नूह के ही हैं, हम अंदर लोकलाइट हैं, उनको जाने की परमिशन किसी भी हालत में नहीं दी जा रही है। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। देखिए, हर गाड़ी को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है, और उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं बड़ी संख्या में। और अगर दस्तावेज नहीं है तो फिर उनको यू टर्न करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। रजनीश का फिर से रुख करते हैं। रजनीश, सवाल यह है कि विश्व हिंदू परिषद के जो लोग इस यात्रा में शामिल होना चाह रहे हैं वो तो बाहर से आएंगे, तो क्या उन्हें अनुमति है? और दूसरा ये कि स्वरूप क्या होगा इस बार इस शोभा यात्रा का? पिछली बार इसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे, इस बार इसमें संख्या क्या रहेगी लोगों की? देखिए चंदन, संख्या की अगर बात की जाए तो संख्या जो है वो आंक पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पिछली बार जो 31 जुलाई को जो संख्या थी इस शोभा मंडल यात्रा की,
वो जो है इस बार नहीं होगी। काफी कम संख्या में लोग यहाँ पर होंगे। और अगर बात की जाए विश्व हिंदू परिषद की, तो विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो विनोद बंसल हो, आलोक बंसल हो या सुरेंद्र जैन हो या तमाम जो दूसरे जो लोकल वीएचपी के नेता हो, वो इसमें शामिल जरूर होंगे। और वहीं दूसरी ओर नू के जो लोकल जो हिंदूवादी संगठन है वो भी इस ब्रजमंडल शोभा यात्रा में शामिल होंगे। उनको किसी तरीके की मनाही नहीं है, लेकिन बाहर से कोई भी शख्स इस शोभा यात्रा में शामिल नहीं हो सकता। और आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा टाइट होती जा रही है। और 11 बजे जब ब्रजमंडल शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी नू में, तो इस बॉर्डर को, जो नू का ये बॉर्डर है, इसे पूरी तरीके से क्लोज कर दिया रजनीश, पिछली बार भी आप गए थे वहां पे और उस वक्त जो है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पर सवाल उठे थे और ये कहा गया था कि भारी मात्रा में छतों पे पत्थर और बिल्कुल धीरेन्द्र खरगड़ा डीसी नू से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, ये आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। हमारी तरफ से किसी भी बाहर से कोई भी मूवमेंट होता है उसको आस पड़ोस के जिलों वालों में भी रोकने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ हमारे जो नाके हैं हर एक बॉर्डर पे वो लगे हुए हैं। आसपास के प्रदेशों में भी जहाँ से भी कोई मूवमेंट का है तो हम डीजीपी साहब की तरफ से उसमें संबंधित मीटिंग लिख के और प्रेस नोट भी जारी किया गया है उसके अंतर्गत। और हमने मीडिया के माध्यम से भी और सबके माध्यम से भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं जो बाहर से आना चाहते हैं तो मैं उनसे अपील रहेगी कि किसी तरह का मूवमेंट नू में अलाउड नहीं है। आप सब लोग अपने अपने एरिया में जहाँ भी हैं वहीं आप अपने मंदिरों में रहें और मंदिरों में अपना जलाभिषेक जो करना है वो वहीं करें। यहाँ पर जैसे आज सीएम साहब ने भी कहा है और उनकी तरफ से भी अपील की गई है कि कोई भी तरह का मूवमेंट या कोई भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से अपने पूरे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। बाकी सभी पीसफुल है, आप देख रहे हो। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक, ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। बाकी मुझे लगता है पीसफुल रहेगा सब कुछ। हाँ, जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उनको वापस भेज रहे हैं हम। बाकी जो अपने लोकल आदमी हैं, जो अपने एम्प्लॉय हैं, उनको अलाउ किया जा रहा है। पूरी पूछताछ के बाद ही उनको अलाउ किया जाता है। तो अगर सर वीएचपी वाले आते हैं तो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी बिल्कुल भी? देखो, जो उच्च अधिकारियों से हमें डायरेक्शन मिलेगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं और किसी भी हालात से निपटने के लिए वो तैयार भी हैं। और मुख्यमंत्री ने भी निवेदन किया था अपने घर पे आप जलाभिषेक करिए। लेकिन घनश्याम, पिछली बार जो हमने देखा था सवाल लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पर भी उठा था कि छतों पे पत्थर और बोतल में पेट्रोल कहां से आए थे। इस बार इस पर नजर रखने के लिए भी कुछ खास इंतजाम किए गए होंगे। देखिए, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक के पीता है, आप अच्छे से समझते हैं। 31 जुलाई को जो कुछ हुआ था अंजलि, उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति ना हो, वो रिपीट टेलीकास्ट ना हो, इसका बहुत ख्याल रखा गया है। हर गाड़ी को चेकिंग किया जा रहा है, डिग्गी भी खुलवाई जा रही है। मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से, देखिए डिग्गी खुलवाई जा रही है और पूरा सामान, जरा सनी दिखाइए, पूरा सामान जो बैग है इवन वो भी खोला जा रहा है। डिग्गी में जो कुछ रखा गया है उसको अच्छे से चेक किया जा रहा है। यानी जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है कि कहीं कोई पत्थर, कोई हथियार, कोई डंडा, इस तरह का सामान ना जाए। पुलिस अलर्ट पे है और ये पुलिस की मुस्तैदी है असल में कि हर वाहन को चेकिंग किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, जरा कोशिश करते हैं कि किस तरह की तस्वीरें थोड़ा और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और लगातार आपको बता रहे हैं कि हरियाणा पुलिस के जवान है उनको बड़ी मात्रा में यहां तैनात किया गया है। कई पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिनको तैनात किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस बंद है। 11 बजे का समय चंदन और अंजलि रखा गया है जब नल्हड़ महादेव मंदिर से ये शोभा यात्रा निकलेगी। 2 से 3 घंटा समय बताया जा रहा है कि जब इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सुरक्षा प्रायोरिटी पर है, सुरक्षा बिल्कुल। और वो आप तस्वीरें जो घनश्याम लगातार दिखा रहे हैं उसमें नजर भी आ रहे हैं। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, अब सवाल यह है कि 11 बजे जब शोभा यात्रा शुरू होगी तो 31 जुलाई को जिन जगहों से यह शोभा यात्रा गुजरी थी, जहां पर छतों से पथराव की तस्वीरें सबने देखी थी, चूंकि आप वहां पहुंचे और आपने वहां जायजा भी लिया था, वहां किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम आपको नजर आए? देखिए चंदन, अगर जिस जगह ये पूरी घटना घटी थी, अगर मैं उस जगह की बात करूं तो वहां पर जाहिर तौर पे पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं। और पूरे अगर नू की अगर मैं बात करूं तो 11 कंपनियां जो सीआरपीएफ की इस समय वहां पर मौजूद हैं। जो ब्रजमंडल शोभा यात्रा के जो रास्ता तय किया गया है, जो रूट तय है जहां से वीएचपी इस पूरी यात्रा को निकालेगा, उस पूरे जो रूट पर पुलिस बल और सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं लोकल इंटेलिजेंस इस बार बहुत ज्यादा मुस्तैद है, क्योंकि
31 जुलाई को जो कुछ हुआ था उसमें लोकल इंटेलिजेंस पे सबसे ज्यादा उंगलियां उठी थी कि आखिर क्यों लोकल इंटेलिजेंस फेल हुआ था ये पता करने में कि किस तरीके से छतों पे पत्थर ठीक है, रखे गए थे और आएंगे इस रजनीश पूरी घनश्याम घटना आपके की पास साजिश रची आएंगे। गई थी। दरअसल हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है, वहां से एक अपडेट दिखा रहे हैं। आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है वो आपको हम बताते हैं। नूह में फिर से टेंशन, क्योंकि आज फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही है। सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में जो यात्रा अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए हिंदू संगठन अब एक बार फिर से आज यात्रा निकालेंगे और हिंसा की संभावना है। बिल्कुल आशंका है और इसी को लेकर हिंसा की आशंका पर हरियाणा सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है। दो सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कितनी अलर्ट है। साथ ही साथ यात्रा वाले इलाके में धारा 144 लागू है। इंटरनेट और बल्क एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई है। अंजलि, बिल्कुल, साथ साथ सोशल मीडिया पर पुलिस की पूरी नजर है, क्योंकि पिछली बार जो हिंसा भड़की थी उसमें सोशल मीडिया का काफी बड़ा योगदान था। स्कूल, कॉलेज, बैंक को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि आज ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि हिंदू संगठन कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए अगर हमको परमिशन लेनी पड़ी तो इससे बुरा क्या हो सकता है। हालांकि उन लोगों की पूरी कफायत है, उन्होंने अपील की है कि शांति बनाए रखना है और शांतिपूर्ण तरीके से जलाभिषेक करना है। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो का एक बार फिर से रुख करते हैं। घनश्याम, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 11 बजे जब ये शोभा यात्रा शुरू होगी तो एक तरफ तो पुलिस की तरफ से यह कहना है कि बाहर से जो लोग जा रहे हैं उन्हें कोई भी अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के तमाम कई बड़े नेता हैं जिन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो पुलिस उनको कैसे टैकल करेगी, ये एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। जी चंदन, देखिए वीएचपी की एक जो लोकल विंग है वो अंदर ऑलरेडी मौजूद है और आज की शोभा यात्रा में वीएचपी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी आप जानते हैं और लगातार हम ये बता रहे हैं कि जितने भी बड़े नेता है वो इसी रास्ते से होकर गुजरेंगे। यानी यहाँ पे पूरी चेकिंग की जाएगी, किसी तरह की कोई रिस्क लेने के लिए हरियाणा सरकार तैयार नहीं है, प्रशासन तैयार नहीं है और व्यवस्थाएं चाक चौबंद पे है। और जब यात्रा निकलेगी तो उससे पहले की सारी मुस्तैदी तय की गई और जैसे रजनीश कह रहे थे कि लोकल इंटेलिजेंस इस बार और लोकल इंटेलिजेंस लगातार पुख्ता व्यवस्था को अमली जामा पहनाए हुए और परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते फिर ग्राउंड जीरो से हर अपडेट बताएंगे। शोभा यात्रा की तैयारी, भड़क न जाए चिंगारी। आज फिर शोभा यात्रा, इंतजाम बहुत तगड़ा। हर दंगाई का सफाया, पुलिस का प्लान पक्का। शोभा यात्रा पार्ट 2, भारी टेंशन में नूह। हरियाणा हाई अलर्ट पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है, हर संदिग्ध पर पुलिस की पैनी नजर है। नूह में धारा 144 लगा दी गई है। हिंदू संगठन अपना प्रण पूरा करने पर अड़े हुए हैं। हिंदू संगठनों ने अधूरी रह गई ब्रजमंडल शोभा यात्रा को पूरा करने की ठान ली है, साथ ही सबसे शांति की अपील भी की है। तो यात्रा छूट गई बीच में, उसको भी श्रावण के सोमवार को ही पूरा करना आवश्यक है। हम उस यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से करेंगे। हमको मालूम है कि G20 चल रहा है, 27 देशों के लोग आए हुए, संवेदनशील क्षेत्र है मेवात का, इसलिए उस यात्रा को हम छोटा करेंगे। जितना मुझे पता लगा है कि कल संत समाज नल्लड़ मंदिर पर पहुंचकर वहां जलाभिषेक करेगा। बहुत सारी चीज़ें देखनी है। हमने पहले जब पंचायत जोड़ी तब भी ये कहा था कि हम कानून हाथ में नहीं ले सकते, जैसे प्रशासन जिस तरह की जैसी अनुमति करेगा हम उसी तरह प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। हिंदू संगठनों के इरादे से लगता है कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। वैसे हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने शोभा यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं दी है। हालांकि सावन का सोमवार होने की वजह से मंदिरों में जलाभिषेक की इजाजत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह के अडबर चौक पे हम लोग मौजूद हैं और पिछली बार जब शोभा यात्रा निकाली गई थी तो नूह से जो है वो सिंगार तक जानी थी, लेकिन नूह में ही
जो शोभा यात्रा में पथराव हो गया, आगजनी हुई, जिसके बाद जो कुछ हुआ वह पूरे देश ने देखा। अब एक बार फिर 28 अगस्त को शोभा यात्रा निकाली जानी है और पिछली बार की तरह स्थिति ना हो, इसके लिए सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। नूह में दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो, 31 जुलाई की तरह नूह के दंगे न भड़के, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। नूह में एंट्री करने वालों की पुलिस ब्रेन मैपिंग कर रही है। पुलिस को ऊपर से ऑर्डर है कि अगर किसी ने गड़बड़ी की तो अच्छी खासी मरम्मत हो जाएगी। कि जो भी लोग हैं जो बाहर से आना चाहते हैं, तो मैं उनसे अपील रहेगी कि किसी तरह का मूवमेंट नूह में अलाउड नहीं है। आप सब लोग अपने अपने एरिया में जहाँ भी हैं वहीं आप अपने मंदिरों में रहें और मंदिरों में अपना जलाभिषेक जो करना है वहीं करें। यहाँ पर जैसे सीएम साहब ने भी कहा है और उनकी तरफ से भी अपील की गई है कि कोई भी तरह का मूवमेंट या कोई भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाए। शोभा यात्रा को लेकर सियासी गलियारों में काफी हलचल है। वैसे भी उत्साह हो या दंगा, सियासत की अपनी नजर और अपने पैमाने होते हैं। राज्य में शांति बनाए रखना और सबको सुरक्षा देना